हेलो मेरे पास दोस्तों, आपने 8 पाठ तक कक्षा 6 का संस्कृत का जो पेपर है, ये वो किताब है एडुकेटा बेस पुस्तक नई वाली 2023-24 की, जो अभी अगस्त में आई हुई है। तो आप इसे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देखेंगे तो आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो क्योंकि बिना टाइम खराब किए ज़्यादा खराब करना बेकार रहेगा, तो ये पार्ट का थोड़ा लोगो है जो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, इसी से सभी क्वेश्चनों का आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उज्जयिनी दर्शनायम न पाठ का नाम है। पाठ 9 के बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर प्रश्न यानी आंसर मिलेंगे यहाँ से आपको। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुविकल्पम प्रश्नम लिखति हर श्रद्धा मंदिरम आश्रित। तो यहाँ पर उज्जैन नगरम नगरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन लिखा है क्षिप्रा नदी आश्रित, यानी क्षिप्रा नदी है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है, एक पद उत्तर हम लिखते थी। यहाँ पर पूछा गया है उज्जैन है नगरी, यानी जो उज्जैन है वो कहाँ प्रसिद्ध दर्शनार्थी स्थानम आश्रित। तो यहाँ पर जो उज्जैन है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहाँ भोपाल से पश्चिम दिशि आश्रित। तो यानी जो भोपाल की जो पश्चिम है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर उज्जैन ही स्थित है। तो कहाँ पर है, उज्जैन ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, साधिपने आश्मायम जना कश्य पति इतिहास पादंती जानंती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जना कश्य एथाब्रयम स्थानम गच्छन्ति। तो यहाँ पर पश्व क्रोशी यात्राया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है उज्जयिन्यः कदा विदेशभ्य अपि जनः आगच्छन्ति इस प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभ पर्वणि, यानी कुंभ जो पर्व होता है जब होता है उज्जैन में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कालिदासम मुखाद्य कस्यः सौंदर्य वर्णयम आश्रित। तो यहाँ पर उज्जैनम सबसे सुंदर है कालिदासम मुखम से, यानी उज्जैन की जो व्याख्या है वो कालिदास ने बहुत अच्छी की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, महाकालस्य महिमा कथम वर्णतः। तो यहाँ पर आकाशे मत्य लोके इस प्रकार आपसे पूछा गया है, महाकाल जो नगरी है वो आकाश से भी अच्छी, मृत लोके से भी अच्छी है। तो यहाँ पर आप इसे भी देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, प्राचीन कालतः की संस्कृत विद्या केंद्रम आसित। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा का जो केंद्र है वो कहाँ था प्राचीन में, तो उज्जैनी क्षेत्र, तो उज्जैन था, वहाँ पर संस्कृत भाषा का अच्छा प्रचलन था और अच्छा केंद्र था माना जाता है। ठीक है, उज्जैन को। तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बड़ा रहेगा इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है पाठ्यंतिम पचवी भवती दशम शब्दम पचवाह लिखती। यानी यहाँ पर पचवी यानी जो भाषा है उसे आपको 10 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर भोपालयम भोपालतः इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय उद्यानतः काश्यः गुरुकुलातः, इसके बाद शैत्यातः सिंहातः शालग्यः नद्भः अश्वत्थाः विद्यालयतः। इस प्रकार आपने कंप्लीट कर लिया हुआ। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं क्वेश्चन नंबर 12 पर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 आपने यहाँ पर लिखे हुए थे, उनको लिख लीजिएगा। अपने को किताब में लिखना है, पढ़ने की या सुनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिख लीजिएगा वीडियो को रुक रुक कर। तो चलिए थोड़ा हमारा काम है तो हम उसे बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है उज्जैनम इति विषयम इस स्वीकृत से संस्कृत पंचवाक्यम लिखती। यानी जो उज्जैन के बारे में है वो यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है उज्जैनम भोपाल नगर से पश्चिम दिशि आसित, यानी जो उज्जैन है वो भोपाल के पश्चिम में स्थित है। इसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेशम प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम आश्रित। जो उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है दर्शनार्थियों के लिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा विधिधे प्रदेश से जना उज्जैनियम आगंती। तो यहाँ पर पूछा गया है जो विधि है प्रदेश है वो जना, उसका जन जन में महादेव का नाश है, यानी उज्जैनियम है, आश्रित है।
ठीक है, आगच्छति। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कुंभ पर्वणे विदेश से अति बहवः जनाः आगच्छन्ति, अर्थात जो कुंभ का मेला यहाँ पर भरता है वहाँ पर बहुत दूर दूर से भी जनता या जनार्दन आते हैं। इसके बाद पॉइंट 5वां देखेंगे, उज्जयिन्याः सर्वेषु भागेषु रमणीयम स्थानीयम सन्ति। तो इसका राइट आंसर है जो उज्जैनियम है वो सर्वपूर्व भागशुणु इस प्रकार है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरी भाषा इक्कर बिक्कर इसलिए बग रही क्योंकि जुकाम है तो भी बोल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अंतिम पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपको लिखा है वो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष कम ध्यान रखें क्योंकि थोड़ा गलत हो जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बोल भी नहीं पा रहे हैं जुकाम के मारे, इसलिए आप देखते चलिए अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो आशा करूँगा यह वीडियो पसंद आई होगी और सभी पेपर इसी प्रकार अपलोड किए गए हैं। हर एक वीडियो में जुकाम नहीं हुआ है, कभी कभी हो जाता है, परंतु आपको पता है टाइम की पाबंदी के कारण हमको ऐसे ही बोलना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए हमारी परेशानियों अपनी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आप जानते हैं तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया है, तो बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट का संपूर्ण हल प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय कहना ना भूलें।